हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए थे। आज रिक्त स्थान पूर्ति वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन व हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है, इसमें 3 क्वेश्चन अपने रिक्त स्थान पूर्ति वाले आएंगे, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, तो आप जरूर देखें इनको। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, हेलो एल्केन KCN पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, हेलो एल्केन जो है वो पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या बनाता है। मुख्य उत्पाद इसमें बनता है एल्किल साइनाइड। मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एल्किल साइनाइड बनता है। एल्किल साइनाइड। देखो, जैसे हेलो एल्केन होता है अपने पास, जैसे ये है, और इसके रिएक्शन अगर आप KCN के साथ करवाते हो, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हो, तो क्या बनता है? यहाँ से K प्लस X माइनस R प्लस और Cl माइनस, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ ऐड कर देते हैं, तो क्या बनता है अपना प्रोडक्ट? RCN प्लस क्या रिलीज हो जाता है? पोटेशियम हैलाइड रिलीज हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना? ये प्रोडक्ट बन रहा है एल्किल साइनाइड। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्किल साइनाइड। ये जो यहाँ लिखा है मैंने, क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट KCN से अभिक्रिया करेगा तो मुख्य उत्पाद जो है वो क्या बनता है? एल्किल साइनाइड। और देखो, अगर इसकी जगह ऐसा होता है हेलो एल्केन AgCN सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके कौन सा मुख्य उत्पाद बनाता है, तो उसमें आएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। AgCN जो है उसमें क्या आ जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद बनता है। देखो, फिर से बता देती हूं मैं, हेलो एल्केन जब AgCN अगर दिया होता, सिल्वर साइनाइड दिया होता, तो वहां पर मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड नहीं बनता है, वहां पर बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? देखो, होता क्या है, KCN तो अपने आप में क्या होता है? आयनिक होता है। आयनिक होता है तो Cn माइनस यहाँ से निकलता है और वो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। लेकिन जो AgCN है वो क्या होता है? कोवेलेंट होता है, सहसंयोजक होता है, तो उसमें कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, उसमें कंप्लीटली आयन जो है वो नहीं बनते हैं, इसलिए वहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। देखो, सेकंड क्वेश्चन है अपना, कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हो तो ऐसे कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं? देखो, यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी क्या हो? अलग अलग हो। कार्बन परमाणु है आपके पास और उस कार्बन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी क्या है? अलग अलग है। ABCD अलग अलग है, तो ऐसा कार्बन जो होता है उसे कहते हैं या तो असममित कार्बन कहते हैं, या फिर किरेल कार्बन उसको कहा जाता है। किरेल कार्बन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था किरेल कार्बन क्या होता है, असममित कार्बन क्या होता है। तो अपन कह सकते हैं ऐसा कार्बन परमाणु जिससे जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न होते हैं वो क्या कहलाता है? असममित। असममित या किरेल कार्बन कहते हैं। किरेल कार्बन कहते हैं ऐसे कार्बन को जिससे जुड़े हुए प्रतिस्थापी क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न हो, तो ऐसे कार्बन को कहा जाता है असममित या किरेल कार्बन कहा जाता है। अब देखो, वे वस्तुएं, अगला क्वेश्चन अपना, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं। वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं, जैसे अपन दोनों हाथों को अगर देखें तो दोनों हाथ एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रही हैं, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं कायरल। क्या कहलाती हैं? कायरल कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? कायरल। और ये जो गुण है, ये गुण क्या कहलाता है? कायरलता। कायरलता कहलाता है। ठीक है, ये गुण क्या कहलाएगा अपना? कायरलता। कायरलता। देखो, इधर लिखा हुआ है कायरलता। देखो, जैसे अपने हाथ एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, जैसे ऐसे रखा जाता है तो एक दूसरे, अंगूठा इधर है, इधर ये वाला अंगूठा है, ठीक है, तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, उसी प्रकार से ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती है, जिनके दर्पण प्रतिबिंब, वो क्या कहलाती है? कायरल कहलाती है। और इस गुण को क्या कहा जाता है? कायरलता कहा जाता है। अब देखो,
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर अपना, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है? SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती जो बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, कार्बोधनायन बनता है। ठीक है, SN1 अभिक्रिया जो है उसमें जो मध्यवर्ती बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन। और जब SN2 की बात की जाती है, SN2 में क्या बनता है? SN2 अभिक्रिया की जब बात की जाती है तो उसमें बनती है संक्रमण अवस्था। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है मध्यवर्ती के रूप में SN2 में। और SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है अपना। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। अगला क्वेश्चन है अपना, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड जो होता है वो ड्राई ईथर में सोडियम मेटल जो उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बनाता है। देखो ये वाली जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होती है। हाइड्रोकार्बन जब बनता है इसमें देखो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होगा और किसके साथ? सोडियम होंगे, दो सोडियम होंगे, दो एल्किल हैलाइड होंगे और किसके प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है ये वाली रिएक्शन। तो क्या बनता है? आर आर। ठीक है, ये बन जाता है और क्या निकल जाते हैं? 2 मोल सोडियम हैलाइड के। तो ये क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन। और ये वाली रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया है ये। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया है। इसमें क्या बनता है? प्रोडक्ट जो है हाइड्रोकार्बन बनता है। अगला देखो, समावेशी हेलोएल्केन में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक होते जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हेलोएल्केन है आपके पास और उसमें समावयता है, ठीक है, समावेशी है, और जैसे जैसे उनमें श्रृंखलन बढ़ता जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब प्रतिस्थापी के रूप में अगर कार्बन बढ़ते जाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है या घटता है। देखो जैसे बात की जाए, चैप्टर में भी अपने बात की थी, एक बार इधर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे समावेशी हेलोएल्केन है आपके पास, जैसे बात करें अपन CH3 CH2 CH2 CH2Br, एक तो ये है, आगे है CH3 CH2 CH2 C, एक है आपके पास CH3 CH2 CH CH3Br, एक है आपके पास CH3C CH3 CH3Br। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे देखो है तो कार्बन परमाणु भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है और हेलोजन भी सेम है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या होता जा रहा है? श्रृंखलन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक प्रतिस्थापी के रूप में आ गए, यहाँ पर 3 प्रतिस्थापी के रूप में आ गए। तो ऐसे में क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? देखो ऐसे में क्या होता है? क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता जाता है। क्वथनांक जो है वो क्या होता जाता है? कम होता ज्यादा है। जब आप बात करते हो समावेशी हेलोएल्केन की, तो उसमें जैसे जैसे श्रृंखलन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? क्वथनांक जो है आपका कम होता जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जब नियोपेंटिल ब्रोमाइड जो है इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? नियोपेंटिल ब्रोमाइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड जो है ये इसका कॉमन नेम है, और इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या होता है? देखो नियोपेंटिल ब्रोमाइड, ये है नियोपेंटिल ब्रोमाइड। 5 कार्बन है, तो इसमें देखो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, इधर से क्यों की नंबरिंग भी? क्योंकि इधर से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इधर से एक नंबर इसी कार्बन को मिलेगा। तो जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे इसका तो क्या आ जाएगा? 1 ब्रोमो, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ब्रोमो पहले आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये इसका आईपीएसी नेम आ जाएगा। सिंपल सा है, क्या आ जाएगा? इधर लिख देते हैं 1 ब्रोमो
2 डाइमेथिल ब्रोमाइड। है। नियोपेंट्रिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम क्या लिखा है हमने? 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल ब्रोमाइड लिखा है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अगला क्वेश्चन है अपने पास प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल जो है वो अणु है। कहने का मतलब ये हुआ, देखो पहले प्रोपेन टू ऑल बना लेते हैं। ये है अपना प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। इसमें पूछा है जैसे ये अणु जो है वो कायरल है या फिर अकायरल है, ठीक है। देखो आपने पढ़ा था कि कायरल असमित या किरल कार्बन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन परमाणु जो है वो अलग अलग प्रतिस्थापी से जुड़ा हुआ हो। देखो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, देखो दोनों सेम है, ये वाला भी मैथिल है और ये वाला भी क्या है? मैथिल है। इसलिए यह अणु कायरल ना होकर के क्या हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? अकायरल अणु है, अकायरल अणु। प्रोपेन टू ऑल जो है वो क्या है? अकायरल अणु है। जबकि आप बात करो ब्यूटेन टू ऑल की, ठीक है। जब ब्यूटेन टू ऑल लिखते हैं, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे CH2 CH3। तो यहां पर अपन देखते हैं कि एक समूह है, क्या हो जाता है? CH2 CH3 मैथिल समूह, और एक हो जाता है एथिल समूह। तो ये क्या है? कायरल है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? यह कायरल अणु है। कायरल अणु क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु जो है उससे जुड़े हुए सभी प्रतिस्थापी क्या है? अलग अलग है। तो ऐसा अणु क्या ऐसा कार्बन परमाणु कहलाता है कायरल कार्बन या असमित कार्बन, और ऐसा अणु क्या कहलाता है? किरल अणु कहलाता है। तो प्रोपेन टू ऑल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें दो प्रतिस्थापी समान है, इसलिए इसे अकायरल कहा जाएगा। जबकि ब्यूटेन टू ऑल की जब आप बात करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? सभी प्रतिस्थापी अलग अलग होंगे, तो उस अणु को क्या कह दिया जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल को कायरल अणु कह दिया जाएगा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपना। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है अपना AgF सिल्वर फ्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड का संश्लेषण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से सुन लेना। देखो AgF सिल्वर फ्लोराइड जो है, AgF जो है इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवाते हो? एल्किल ब्रोमाइड के साथ। तो क्या बनता है? एल्किल फ्लोराइड बनता है। AgF है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो एल्किल ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बन रहा है आपके पास? आपके पास बन रहा है एल्किल फ्लोराइड, और क्या निकल रहा है? AgBr। ये बनता है अपना एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड जो बनता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है आपसे। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्वर फ्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करने पर किसका संश्लेषण होता है? तो किसका होता है? एल्किल फ्लोराइड का होता है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है। इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चंस थे, और एक लास्ट क्वेश्चन में और लिख देती हूँ एक बार। रिक्त स्थान पूर्ति में कुल अपने यहाँ 10 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, उसमें से 9 कंप्लीट कर लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख देती हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना 10 नंबर। देखो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जो है में हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु संकृत है, संकृत है तथा
इसी प्रकार से हेलो एरिन वाला भी लिख लेते हैं। हेलो एरिन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु संकृत है। कहने का मतलब इन दोनों में क्या पूछा गया है, संकरण पूछा गया है। ठीक है, कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है आपके, उनमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वो कार्बन परमाणु कौन सा संकरण है उसके अंदर, वो कौन सा संकरण उसके अंदर प्रेजेंट है, वो देखना है। देखो चैप्टर जब पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हेलो एरिन होता है, हेलो एरिन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु जो है वो तो होता है sp2 संकृत, और जो हेलो एल्केन है उसमें क्या होता है sp3 संकृत। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे आप बात कर रहे हो हेलो एल्केन में अपन ले लेते हैं CH3X, ये है मैथिल हैलाइड लिया है आपने, और इसमें लिख लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं अपन, ठीक है, एरिल हैलाइड ले लेते हैं। ये है अपना एरिल हैलाइड। अब देखना इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 संकृत है, sp संकृत है या sp3 संकृत है। देखो अभी देखते हैं। जैसे मैंने संकरण निकालने का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि भाई संकरण जनरली अगर निकालते हो तो अपन लिखते हैं सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन का आपको संकरण निकालना है तो इसमें जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं उनको देखो। ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये क्या है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, चारों के चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 प्लस लोन पेयर क्या है, 0 है। इस कार्बन पर लोन पेयर क्या है, 0 है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर 4 निकालेंगे। 4 के लिए जो संकरण आता है ये है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, sp3 में होते हैं। एक s और 3 p, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करते हैं एरिल हैलाइड में, एरिल हैलाइड में देखा जाता है तो ये वाला जो कार्बन है जिससे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन क्या है, देखो इसके लिए बॉन्डिंग देखते हैं अपन। बॉन्डिंग की बात करें तो इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है इसमें। तो इसमें देखो ये वाला कार्बन है, पहले तो इसके सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं कितने हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की जब बात करते हैं तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस 0 लोन पेयर हो गया। तो ऑल ओवर कितना हुआ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ऐसा कौन सा संकरण है, ऐसा संकरण है भाई sp2। तो क्या आ जाएगा, हेलो एल्केन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु क्या होता है, sp3 होता है। ये तो क्या होता है, sp3 है। और यहाँ पर हेलो एरिन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु क्या होता है, sp2 होता है। तो ये आज अपन ने रिक्त स्थान पूर्ति वाले क्वेश्चंस किए हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस। देखो ये वाली जो क्लास है इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो ब्लूप्रिंट है अपने बोर्ड एग्जाम का, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है इसमें 3 क्वेश्चन अपने किसके हैं, रिक्त स्थान वाले हैं। ठीक है, तो आप ये जो 10 क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू।